बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट के चैनल में आपको सभी को वेलकम बैक। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी आपने बनाई भी होगी और देखी भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज मेरी इस रेसिपी को इतनी ज़बरदस्त टच देने वाली हूँ, इतना ज़बरदस्त जायका आएगा इसमें। जैसे आप शादियों में खाते हैं, शादियों में जो जायका आता है वो घर में बनाना मुश्किल होता है। आज मैं आपको वही मेथड बताऊंगी इस रेसिपी का, उससे आपको बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आएगा इसमें और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिए हैं 1 किलो टमाटर, ज़रा रेड लीजिएगा। जितना टमाटर होंगे उस मसाला उतना ही अच्छा बनेगा। और 1 किलो लिया है हमने तकरीबन मटन, बकरे का गोश्त, साफ़ सुथरा, अच्छी बोटियाँ कर लें साफ़ सुथरी। और इसके अलावा हमने लिए है पिसी हुई खटाई, अमचूर पाउडर जो बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा हम लेंगे कलौंजी हाफ़ टी स्पून और सौंफ हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा भी हम इसमें बहुत से मसाले ऐड करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे पिसी हुई खटाई, अमचूर पाउडर। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम हरी मिर्चें लेंगे 4 से 5 अदद, या आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले लें। ऐसी हरी मिर्चें लें और इसमें कट लगाएंगे हम और इसमें फिल कर लेंगे। बाकी मसाला जो बच जाएगा उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम अपने सालन में ऐड करेंगे और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही टमाटर को अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे हम। जूसर ब्लेंडर में डाल के हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए और इसके छिलके सालन में नज़र ना आए। 1 कप ऑयल लिया है हमने और इसे अच्छी से गरम कर लेंगे। थोड़ा बहुत गरम होना शुरू हो गया है, देखें इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। लहसुन अदरक डालने के बाद हमने गोश्त को अच्छे से धो लिया था, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह भून लेंगे जैसे इसका पानी खुश्क हो जाए, गोश्त का और लहसुन अदरक का भी। गोश्त का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, या अगर आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो हाफ़ टी स्पून और डाल दें। 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्ली पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट बना हुआ 1 टीस्पून। ये देखें अच्छी तरह भून चुका है इसका पानी, लहसुन अदरक का पेस्ट का भी पानी भून चुका है और गोश्त का भी तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था। टमाटर के पेस्ट में हमने 1 प्याली दही भी ऐड कर ली थी, उसी के साथ हमने दही को ग्राइंड कर लिया था। दही और टमाटर का पेस्ट एक साथ ग्राइंड कर लिया था ताकि दही के भी इसमें दही नज़र ना आए और अच्छे से पेस्ट बन जाए उसका। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सभी पेस्ट को, दही और टमाटर के पेस्ट को, और इसी में हम दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर के पानी में ही गोश्त गल जाएगा अच्छे तरीके से। ये अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन अभी खुश्क हो जाएगा टमाटर का पेस्ट और अच्छे से गोश्त भी इसी पानी में गल जाएगा। दरमियानी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दें। एक दफ़ा तेज़ आंच पे इसमें उबाल आ जाए तो दरमियानी आंच पे रख दें, अच्छे से गल जाएगा। सालन का मसाला अच्छे से खुश्क होना शुरू हो गया। पानी इसका टमाटर का काफ़ी हद तक भुन चुका है। इसके साथ ही हमने
हरी मिर्चों में मसाला भी भर लिया है। और अब हम आपको बताते हैं इस रेसिपी के सीक्रेट मसाले की रेसिपी। इसमें हम लेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 4 से 6 अदद काली मिर्चें, छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटा तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, हरी इलायची जिसे कहते हैं, 1 बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून चीनी, शुगर और 1 पीपली जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। और अगर आपको मेथी पसंद हो तो आप हाफ़ टी स्पून मेथी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं इसमें मेथी नहीं डाल रही हूँ। इन सब मसालों को आप मिलाकर अच्छे से ग्राइंड कर लें और एक मसाला बना लें। इन मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी, बिल्कुल बाज़ार जैसा, शादी जैसा टेस्ट आएगा इसमें, शादियों में पके हुए खानों जैसा। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे पिसी हुई खटाई आमचूर पाउडर जो हमने हरी मिर्चों में भरा है, 2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, अच्छी सी खटास आ जाएगी इसमें। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कलौंजी और हाफ़ टी स्पून सौंफ और इसे अच्छे से भूनेंगे। इस वक्त बहुत लजीज और मज़ेदार खुशबू आ रही है। गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है और मसाला भी अच्छी तरह बन चुका है इसका। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें जो हमने मसाला भरी थी, इसे हम रखेंगे इसमें इस तरह। और बस अब इसमें रह गई है एक चीज़ की कमी जो बिल्कुल इस कमी को पूरा कर देगी, जो घर में बनाए हुए और शादियों के बने हुए खाने में जो फ़र्क करती है, बिल्कुल टेस्ट देगी वही जो शादियों में मसालों का टेस्ट आता है जी। हम अब इसमें रखेंगे एक ऐसा पेपर जिससे जो जलने ना पाए, ऐसा कोई एल्युमिनियम का फॉइल पेपर ले लें, उस पर रखेंगे हम गरम कोयला और इस पर डालेंगे हम, देखें तेल डालने से पहले ही धुआं उठना शुरू हो गया इसका, तो डालेंगे और अच्छी तरह बंद कर देंगे ताकि इसमें खूब अच्छी तरह मसाला। इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे ताकि इसका धुआं बाहर ना निकले। मज़ेदार और यमी सा, खूब मज़ेदार मसालेदार शादियों जैसा अचार गोश्त तैयार है। ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, शादी का मज़ा घर में पाएं और अपनी दावतों में इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और लोगों से तारीफ़ वसूल करें। ऐसी ही मज़ीद टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए कोयला बिरयानी, मगज़ और गाजर की जैम की रेसिपी और कॉफ़ी की खीर, इस जैसी मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।